अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद नाज़िम ज़ैदी और आप देख रहे हैं ज़ैदनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे इमरान खान के आज के गुजरात के जलसे की, और उसमें उन्होंने कौन सी ऐसी बात कह दी है, कौन सा ऐसा इंकशाफ किया है जिसकी वजह से इस हुकूमत की नींदें उड़ गई हैं और इदारे भी परेशान हैं कि इमरान खान अब क्या करने जा रहे हैं। और दूसरी, जो कल का उनका सरगोदा का जलसा था उसके अंदर उन्होंने कौन सा एक अहम इंकशाफ किया, उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। और जो हुकूमत है और जो हुकूमत से मंसूब सहाफ़ी हैं वो बहुत ही परेशान हैं और उन्होंने अजीब किस्म की बातें करना शुरू कर दी इमरान खान के हवाले से और इन जलसों के हवाले से जो कि पूरी दुनिया देख रही है। इसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे कि अब सहाफ़ियों की क्या हालत है इन जलसों को देखने के बाद। एक और अहम बात कि इमरान खान का जो अभी केस सब जुडिस है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको सुन रही है, अभी कोई हतमी फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नहीं किया गया, और जो रिलैक्सेशन दी गई है इमरान खान को दोबारा से अपना एक तहरीरी जवाबनामा जमा कराने के लिए, उस पर जो हकूमती हलके हैं वो क्या वावेला मचा रहे हैं और मरीम नवाज़ ने उसके हवाले से क्या बातें कही हैं जो कि ख़ुद तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती हैं, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो नाज़रीन, अब बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने इस व्लॉग का और उसमें बताते चलें कि इमरान खान ने जो आज गुजरात में जलसा किया है, अब इस हवाले से तो कोई बात नहीं करता कि कितनी तादाद थी, कितने लोग थे, कितना मजमा था, क्या हजूम था। ये तो अब कोई बात हमें नॉर्मली करता हुआ दिखाई नहीं देता, सवाए चंद सहाफ़ियों के जिनको अब नंबर गेम से वो बाहर निकल कर अब वो ये कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि क्या ये जलसा कामयाब था कि नहीं था। अब कामयाबी वो किस तरह से चाह रहे हैं। अवाम के सर पे अगर देखा जाए तो हजूम बेशुमार होता है, लोग जो हैं वो जोक दर जोक इमरान खान के जलसे में शामिल होते हैं। अगर इस हवाले से देखा जाए तो अवाम इमरान खान के साथ दिखाई देते हैं और जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने वावेला मचाना है वो इसमें से भी नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं और आए बाएं शाएं करते रहते हैं। एंड दे आर नॉट मेकिंग द सेंस एंड जस्ट बीट अबाउट द बुश, और उनको कोई समझ नहीं है कि अब हम यहाँ से इमरान खान को कैसे लेट डाउन किया जाए और कैसे कहा जाए कि इमरान खान जो है वो अब आवाम के दिलों में नहीं बसता। तो वो अपने इस मिशन पर कारबंद हैं, उनको जो डायरेक्शन दी गई है वो उस पर काम करते चले जा रहे हैं, लेकिन जो अवाम है वो भी अब आंखों पे पट्टी बांध कर नहीं बैठे और उनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान के साथ कितनी अवाम मौजूद है। एक और अहम बात कि इमरान खान ने जो सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ फ़ंड इकट्ठा किया और उसके लिए जो उन्होंने टेलीथॉन किया, उसमें भी सहाफ़ियों ने नुक्स निकालना शुरू कर दिए। और एक सहाफ़ी हैं जो कि इमरान खान के टाइगर्स को और इमरान खान के सपोर्टर्स को लौंडे लपाड़े कहकर मुखातिब करते हैं, और उनका ये कहना था कि ये जो फ़ंड है ये तो अभी प्लेज पर है, ये तो सिर्फ लोगों ने अभी फ़ोन करके कहा है कि ये देंगे। और लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने जो 2.5 से 3 घंटे में 520 करोड़ जमा कर लिए, ये जो फ़ंड है ये अल्टीमेटली पाकिस्तान इंशाल्लाह पहुंच ही जाएगा, लेकिन इसमें भी नुक्स निकालने की कोशिश की गई कि ये फ़ंड जो है अभी सिर्फ बातें हैं, ये इसमें से कितना आता है कितना नहीं आता ये देखा जाएगा। तो उनसे ये गुजारिश है कि इमरान खान ने तो अपना किरदार अदा कर दिया और मज़ीद भी वो करने जा रहे हैं और कर ही रहे हैं, लेकिन अब अवाम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो नून लीग है, जो पीपल्स पार्टी है, इन लोगों को भी चाहिए कि अब एक दफ़ा जो है ये नून लीग के जो लीडरान हैं ये बैठें टेलीविज़न पर और ये भी एक टेलीथॉन करें, और इसमें शहबाज शरीफ बैठ जाएँ, मरीम नवाज़ बैठ जाएँ, हमज़ा शहबाज बैठ जाएँ और नवाज़ शरीफ भी इंग्लैंड से शामिल हो सकते हैं। तो ये भी एक टेलीथॉन करें और पाकिस्तान के लिए जो फ्लड रिलीफ के लिए फ़ंड चाहिए उसके लिए ये एक टेलीथॉन करें, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो जरदारी साहब हैं और बिलावल हैं वो भी एक दिन टेलीथॉन का रखें, यानी पीपल्स पार्टी भी एक दिन करे, एक दिन जो है वो नून लीग भी टेलीथॉन करे, और बाकी जो जमातें हैं वो भी फिर अपना किरदार अदा करें और एक एक दिन वो भी अनाउंस करें और उस दिन वो इंटरनेशनली और नेशनली जो है इस फंड रेजिंग का हिस्सा बने, और पार्टीज़ जो हैं वो या लीडरान जो हैं वो अपने हवाले से लोगों को आगाही दें और उनसे कहें कि जी आप इस अकाउंट नंबर में फ़ंड जमा कराएं। तो फिर देखेंगे कि नून लीग को
इनके लीडरान को कितने फ़ंड इकट्ठे होते हैं और पीपल्स पार्टी को कितने फ़ंड इकट्ठे होते हैं। उसके बाद इन सहाफ़ियों को चाहिए कि वो इमरान खान के इस फंड रेजिंग पर तनकीद करें और फिर एनालिसिस भी करें कि नून लीग को कितना फ़ंड इकट्ठा हुआ और पीपल्स पार्टी को कितना फ़ंड इकट्ठा हुआ। उसके बाद ये उनके ऊपर फिर सवालात नहीं उठेंगे। लेकिन ये अफ़सोस की बात है, अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये इमरान खान ने जो काम किया था पाकिस्तान की आवाम के लिए किया था, जो एफ्लिक्टेड एरियाज़ हैं उनके लिए ये काम किया था। इसके ऊपर सवाल या नुक्ताचीनी करना, तनकीद करना बनता नहीं था। लेकिन ज़ाहिर है इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि जो एक ख़ास टारगेट पर सहाफ़ी बिठाए गए हैं, उनका यही काम है कि उन्होंने इस पे नुक्ताचीनी करनी है। जबकि इस चीज़ को इसकी पैट्रनेज करनी चाहिए और एनकरेज करना चाहिए कि इस किस्म के काम दूसरी पार्टीज़ भी जो हैं, दूसरी जमातें भी हैं, वो भी चैनल्स पर बैठ के करें और फ़ंड रेजिंग करें, मैक्सिमम फ़ंड रेजिंग हो जिससे लोगों को रिलीफ मिले। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि अवाम का मुतालबा है और बिल्कुल जायज़ है कि एक पार्टी ये कर चुकी है, बाकी दो पार्टीज़ को भी चाहिए कि ये करें। और तीसरे मौलाना फजल रहमान साहब जो पीडीएम के सरबराह हैं, उनको वो कहीं नज़र नहीं आ रहे इस मामले में। उनको फ्रंट फुट पर आना चाहिए और उनको भी फंड रेजिंग करनी चाहिए ये फ्लड एफ्लिक्टेड लोगों के लिए। तो ये काम मौलाना फजल रहमान साहब भी हमें फ्रंट फुट पर करते दिखाई देने चाहिए। तो नाज़रीन वापस आते हैं अपने इस गुजरात के जलसे पे। जो इमरान खान साहब ने अपने इस जलसे में एक इम्पॉर्टेंट बात कही, वो ये कही कि जो आईएसएफ के टाइगर्स हैं वो अब तैयार रहें, किसी वक्त भी कॉल दी जा सकती है इस्लामाबाद की तरफ मार्च की। तो अब इमरान खान इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर डायरेक्टली हमलावर हैं और वो ये करना चाह रहे हैं कि इस हुकूमत से अब जान छुड़ाई जाए। और वो किस तरीके से करना चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। तो ये मुतालबा बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया है इमरान खान की जानिब से, क्योंकि जो ये हुकूमत है जितनी देर ये रहती जा रही है, ये वादे कुछ कर रही है अवाम के साथ और डिलीवर कुछ कर रही है। अब जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिल में सरचार्ज लगाया गया था, वो अदालत के कहने पर और अवाम के एहतजाज पर वापस तो ले लिया गया, लेकिन हुकूमत ने उसको छोड़ा नहीं। हुकूमत ने अगर उस तरफ से नहीं निकाला तो दूसरा क्या प्लान किया कि पेट्रोल जो है वो इंटरनेशनली सस्ता हो रहा है और यहाँ पर 2 से ढाई रुपये फिर लीटर पर बढ़ा दिए गए हैं। तो वहाँ से अगर पैसे नहीं आएंगे तो पैसे इस तरफ से अवाम की जेब से निकाल लिए जाएंगे। इसका मतलब कि अवाम के ऊपर किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। अवाम के रिलीफ के हवाले से जो बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ बातें ही हैं। अब इसके ऊपर जो सहाफ़ी हैं वो बात नहीं करेंगे। जो नून लीग विंग के सहाफ़ी हैं वो इसके हवाले से कई बात करते नज़र नहीं आए कि पेट्रोल महंगा क्यों किया जा रहा है जबकि इंटरनेशनली मार्केट में सस्ता हो रहा है, और बिजली के बिल क्यों महंगे किए जा रहे हैं। अगर वो फ्यूल एडजस्टमेंट में से पैसे निकालने थे, जो आधे यूनिट इस्तेमाल करके बिल आ रहा था और आधा जो था वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में लिया जा रहा था, अगर वहाँ से नहीं लिया गया तो 4 रुपये 4.5 रुपये पर यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है। इसके ऊपर कोई सहाफ़ी अब बात क्यों नहीं करता, या नून लीग विंग के जो सहाफ़ी हैं वो नून लीग से या इस इम्पॉर्टेंट हुकूमत से अब सवाल करते हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इमरान खान जो कह रहे हैं अपने जलसों में कि मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, ये टारगेटेड प्रोग्राम किया जा रहा है, तो जिसको मैं फुलफ़िल नहीं होने दूंगा। और वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जितना मुझे दबाओगे मैं उतना ही ऊपर जाऊंगा, उतना ही बेहतर हूँगा, उतना ही बेहतर तरीके से मुकाबला करूँगा। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो बौखलाहट का शिकार है और इमरान खान को एक तरफ दीवार के साथ लगाने के लिए हमने देखा कि सहाफ़ियों के ऊपर अटैक किए गए। अरशद शरीफ साहब जो हैं उनको ARY से निकलवा दिया गया। ARY ऐसा चैनल नहीं है जो अपने इतने बेहतरीन सहाफ़ी को छोड़ दे। इसका मतलब कि ARY को मेरे ख्याल से अरशद शरीफ साहब ने ख़ुद ही इस चीज़ को एडमिट किया कि आपसे मैं अलहदा हो जाता हूँ। ARY ने राहें जुदा नहीं की अरशद शरीफ से। अरशद शरीफ साहब ने 4000 मुलाजमीन, उनके घर और उनके घर में रहने वाले अफराद, तकरीबन 25-30 हज़ार लोगों की वजह से अरशद शरीफ ने इस चीज़ को एडमिट किया और उन्होंने मेरे ख्याल से ख़ुद ही ये ARY से इजाज़त मांगी कि आप मुझे इस चैनल से अलहदा कर दें। अब ये यहाँ तक हुकूमत पहुँच गई कि सिंध अदालत ने
ARY को ऑन एयर करने का कह दिया था। उसके बावजूद हमने ये देखा कि उसको ऑन एयर नहीं किया गया। तो पहले साबिर शाकिर साहब पर FIR कटी और उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली ARY से कि उनकी वजह से ARY को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई मसला ना हो। और अब हमने देखा कि अरशद शरीफ साहब भी बैरून मुल्क चले गए हैं और उन्होंने भी ARY से अपनी राहें अलहदा कर ली हैं। तो अब भी ARY को ऑन एयर नहीं किया जा रहा और उसको सज़ा दी जा रही है कि जो वो अरशद शरीफ साहब ने एक तवील प्रोग्राम किया था और उसमें एक ही सवाल पूछा था कि वो कौन था। तो लगता यही है कि वो जो था उसने अरशद शरीफ साहब को इस चैनल से अलहदा करवा दिया और उसने ही ये गुस्सा ARY पर निकाला है कि तकरीबन कमोबेश 25 दिन से 28 दिन से ARY जो है वो ऑन एयर नहीं है और करोड़ों का नुकसान जो है वो ARY को इस वजह से हो गया कि वो कौन था। और दूसरा नाज़िन, अब बात करते चलें कि जो इमरान खान ने अपने सरगोदा के जलसे में जो बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि मैंने वो 4 लोगों के नाम जौन से हैं वो उस वीडियो में लेकर रख दिए हैं जिनकी वजह से ये रजीम चेंज का अमल मुकम्मल किया गया। और जिस वक्त मुझे कुछ किया गया तो वो उन 4 लोगों की नाम की वीडियो जो है वो मंजर आम पर आ जाएगी और फिर अवाम जाने और वो 4 लोग जाने। तो यकीनन ये जो एक प्रेशर है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर और इदारों के ऊपर और वो जो एक था जो कौन था उसके ऊपर, तो ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान अपना प्रेशर अब बनाने में बहुत आगे निकल चुके हैं और ये इदारे जो हैं ये बुखलाहट का शिकार हैं और किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन कि इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि इन्होंने मुझे असैसिनेट करने का भी प्लान बनाया था और बिल्कुल ही रास्ते से हटाने की कोशिश की ताकि इनके सारे जो करप्शन के काम हैं वो चलते रहें। तो इमरान खान का ये भी कहना था कि जो फ्लड एफ्लिक्टेड लोग हैं उनके लिए तो काम मैं जारी रखूँगा लेकिन साथ ही साथ इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इमरान खान को 7 दिन का वक्त दिया कि अपना जो जवाबनामा है तहरीरी शक्ल में दोबारा सबमिट करवाएं क्योंकि उससे वो मुतमईन नहीं है। जबकि उनके जो अल्फाज थे वो ये थे कि आपका जो जवाबनामा देखा है उससे अफसोस हुआ है। यानी उनका ये भी कहना था कि इमरान खान को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। इससे लगता ये है इस जवाबनामे से कि आपने अपनी गलती का एहसास नहीं किया, आपने अपनी गलती नहीं मानी। तो उनको 7 दिन का वक्त दिया गया है दोबारा से। अब इस चीज़ पर जो मरीम नवाज़ हैं उनका ये कहना था, उन्होंने ये ट्वीट किया कि सज़ा इमरान खान को नहीं देनी चाहिए, सज़ा जो है वो ज़ेबा चौधरी को देनी चाहिए, उस जज साहिबा को देनी चाहिए जिन्होंने इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए इमरान खान को सज़ा दी। तो अब ये जो चीज़ है ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आती क्या कि जो मामला जो है वो सब जुडिस है और उसको चीफ़ जस्टिस जो हैं वो उसको चेयर कर रहे हैं और जो एक पार्टी की सरबराह हैं वो उस केस के हवाले से ये बातें कर रही हैं। दूसरा, उन्होंने ये जो 7 दिन की मोहलत दी गई है इमरान खान को, इसके हवाले से ख़ास तौर पर एक बात कही कि इस रिलैक्सेशन से ये बात तो ज़ाहिर हो गई कि जो इमरान खान के साथ तो इंसाफ हो या ना हो ये पता नहीं, लेकिन जो नून लीग के साथ नवाज शरीफ के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई वो सामने आ गई हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो तराजू है वो सीधा नहीं हो सका। तो ये डायरेक्टली जो है वो अदालत के ऊपर हमला है और जस्टिस जो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं उनके जो फ़ैसले हैं उसके हवाले से ये बात कही जा रही है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर कोई नोटिस होता है या नहीं होता, या इसको तौहीन अदालत के ज़ुमरे में लिया जाता है कि नहीं लिया जाता। जबकि अतर मिनल्ला साहब ने बड़े खुलेपन का मुज़ाहरा किया, खुले दिल का मुज़ाहरा किया और उन्होंने ये कहा कि जो भी बातें लोग कर रहे हैं वो करते रहें, हमें तौहीन अदालत का जो कानून है उसके ऊपर यकीन नहीं है और तौहीन के ज़ुमरे में क्या चीज़ आती है। नाज़रीन, इसी तरह जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी अतर मिनल्ला साहब और इमरान खान के मुलाकातों के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं और इसके हवाले से अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि कुछ मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी जो हैं वो कुछ नई नई बातें निकाल कर सामने ला रहे हैं और जिन बातों का मुझे पता भी नहीं है, और अगर उनके पास कोई ऐसी मालूमात हैं तो वो आकर मुझसे शेयर करें। जबकि वो डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो इमरान खान हैं और अतर मिनल्ला हैं इनकी आपस में मुलाकात है, इनकी आपस में बातचीत है। अब वो टेलीफोनिक बातचीत है या वो डायरेक्टली उनसे मुलाकात है, इसके हवाले से तो बनता यही है कि चीफ़ जस्टिस
अतर मिनल्लाह इनको नोटिस जारी करें और इनको बुलाएं और इनसे कहें कि जी आप यहाँ पर आकर मेरे सामने बात करें और मुझे सबूत पेश करें। तो ये जो ट्वीट इस किस्म के किए जाते हैं, ये सिर्फ एक लोगों की सोच को डायरेक्शन देने के लिए किए जाते हैं, ताकि इस किस्म की हवा पैदा की जाए कि जो अदालत है वो इंसाफ नहीं कर पा रही है। और नाज़रीन, ये तो था आज का वीलॉग। मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।